सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उनको भाषा पर संयम रखना चाहिए। बोलने वाले कहीं ना कहीं राजनीतिक दिवालियेपन के शिकार हो गए। उनको अजीत पवार नहीं दिखाई दे रहा है, जिनके संबंध में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता कहा था देश का सबसे करप्ट व्यक्ति। शुभेंदु अधिकारी जब वो टीएमसी में थे तो किन किन शब्दों से अलंकृत करते थे। नारायण राणे जब वो शिवसेना में थे तो किन किन शब्दों से अलंकृत करते थे। सीरियल रेपिस्ट, उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी बताने का काम करे। बृजभूषण शरण सिंह को आपने चुनाव में टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके पुत्र को टिकट दिया, आखिर क्या कारण है। केंद्र के स्तर पर अमित शाह उनके पुत्र, राजनाथ सिंह उनके पुत्र, अनुराग ठाकुर और अन्य लोग जो सिंधिया परिवार है, सब का सब परिवारवादियों की श्रृंखला है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से जो है वही रौद्र रूप को अपनाया है, वही बातों को दोहराया है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी जो है अपने बातों को लेकर जो है काफ़ी विवादों में चर्चित चेहरा बने रहते हैं। आज उन्होंने कहा है लालू परिवार को जो है लुटेरा जो है शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, उन तमाम बातों को लेकर जो हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता इजाज अहमद हैं। सर, आपके परिवार पर लगातार हमला करते रहते हैं सम्राट चौधरी। आज उन्होंने कहा है लालू परिवार जो है लुटेरा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उनको भाषा पर संयम रखना चाहिए और वाणी सबसे बड़ी पहचान होती है उस व्यक्ति और व्यक्तित्व की। और जिस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं। ऐसा लगता है कि एक किसी पार्टी के प्रवक्ता या कहीं ना कहीं वैसी भाषा बोल रहे हैं जो सड़क पर चलते हुए आम आदमी बोलता है। इस तरह की भाषा, इस तरह की बोलने वाले कहीं ना कहीं राजनीतिक दिवालियेपन के शिकार हो गए। उनको अजीत पवार नहीं दिखाई दे रहा है, जिनके संबंध में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता कहा था देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, नेशनल करप्ट पार्टी, और कहा था 72,000 करोड़ घोटाले का आरोपी, इसकी जगह जेल की सलाखें हैं। लेकिन 5 दिन के बाद क्या कारण रहा कि आपने उसको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया, ये भी तो स्पष्ट कर दिए होते और ये भी बताए होते कि प्रधानमंत्री जी ने जिसको सबसे करप्ट बोला उसके संबंध में इनका क्या विचार है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में थे तो किन किन शब्दों से ये अलंकृत करते थे। शुभेंदु अधिकारी जब वो टीएमसी में थे तो किन किन शब्दों से अलंकृत करते थे। नारायण राणे जब वो शिवसेना में थे तो किन किन शब्दों से अलंकृत करते थे। और जब इनके साथ चले आए तो वही अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारी को सदाचारी बनाने का काम किया। और किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, देश की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी समझ रही है। और एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को राजनीतिक हित के लिए साधने की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति रही है, उसका स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल चुका है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। अब देश का बच्चा ये बात समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो होते हैं वो भ्रष्टाचारी भी सदाचारी हो जाते हैं, और जो विपक्ष में भाजपा के खिलाफ मुखर होकर के विपक्षी दलों को आगे राजनीति में स्थापित करने का जो भी प्रयास करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में एजेंसियों के माध्यम से उसकी गरिमा कैसे गिराई जाए, उसकी मर्यादा कैसे गिराई जाए, उसको इस्तेमाल करके राजनीतिक हित साधते रहे। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से लालू परिवार पर परिवारवाद की या भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है और चुनावी माहौल है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि भाजपा जो लगातार हमला कर रही है, कहीं ना कहीं भाजपा के मन में बेचैनी है क्या आपको देखकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले आपको पूछना चाहिए HD रमन्ना, उनके पुत्र प्रज्वल रमन्ना के संबंध में इनका क्या विचार है। जो रेपिस्ट है, सीरियल रेपिस्ट, उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी बताने का काम करे। बृजभूषण शरण सिंह को आपने चुनाव में टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके पुत्र को टिकट दिया, आखिर क्या कारण है। उनको किस अवार्ड में आपने टिकट दिया। जब महिला खिलाड़ियों ने उनके पुत्र को टिकट मिला तो एतराज़ जताया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता उस महिला खिलाड़ियों के प्रति सहानुभूति में एक शब्द नहीं कहे। किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अब अधिकार ही नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवादियों का जमावड़ा है। बिहार में जो चुनाव लड़ रहे हैं 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग, उसमें आधे से अधिक परिवारवादियों को टिकट दिया गया है। प्रथम चरण में चारों के चारों सीटों पर परिवारवादी को टिकट दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवारवाद पर इस तरह की बातें करते हैं वो स्वयं परिवारवाद के कहीं ना कहीं राजनीतिक पोषक हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। उनके पिताजी, उनकी माताजी, अब वो उनके भाई, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? इसको क्या कहेंगे? कौन सी परिभाषा करेंगे? इस तरह का जो नितिन नवीन है या अन्य जो इनके कैबिनेट में मंत्री हैं, वो सब परिवारवादी ही हैं। परिवारवादियों की एक श्रृंखला चलाने वाले, एक जमात चलाने वाले, केंद्र के स्तर पर अमित शाह उनके पुत्र, राजनाथ सिंह उनके पुत्र, अनुराग ठाकुर और अन्य लोग, जो सिंधिया परिवार है, सब का सब परिवारवादियों की श्रृंखला है। देवगौड़ा फैमिली, आपको अजीत पवार का फैमिली, यहाँ चिराग पासवान का फैमिली, जीतन राम मांझी का फैमिली, कितने लोग हैं, कितना नाम गिनाओ, नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परिवारवादी श्रृंखला का नाम समाप्त नहीं होगा। इस तरह का परिवारवाद को संरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस भाषा में स्पष्ट कहीं ना कहीं घबराहट और बेचैनी दिखती है। और प्रधानमंत्री जी जब जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उनके नीचे वाले भी उससे आगे बढ़ करके उसी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि उनके आका खुश रहें। आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, जिस तरीके से दूसरा चरण का मतदान जो है संपन्न हो चुका है, तीसरे चरण का जो मतदान होना है उसको लेकर आप लोग क्या कहिएगा? क्योंकि जिस तरीके से आप लोग दावे कर रहे हैं कि 2 चरण में हम लोगों का ही बोलबाला है और हम लोग जो है दावेदारी ठोक रहे हैं, इस बार क्या होगा? देखिए, 40 के 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और सब चरण में ये चरणों में चले जा रहे हैं। चूँकि जनता और जनता का जो विश्वास है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है। चूँकि तेजस्वी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे मुख्यमंत्री बनने पर, डिप्टी सीएम बनने के बाद 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख के करीब नियुक्तियां प्रक्रियाधीन थी। ये स्पष्ट रूप से हमारे सरकार का, जो महागठबंधन सरकार का उपलब्धि है, वो उपलब्धियों को हम बता रहे हैं। 10 साल का उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बता दे और 17 साल का उपलब्धि एनडीए सरकार बता दे। बिहार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में कौन कौन से कार्य किए, स्पष्ट रूप से सब कुछ सामने आ जाएगा। सब मामले स्पष्ट रूप से दिखेंगे कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोनू के साथ पटना, धन्यवाद।